Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. आज हम इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिलिंगुअल लैंग्वेज मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश में डिटेल से करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में हर जगह ऑलमोस्ट कोई राइटिंग करनी, रिपोर्ट करनी है, बहुत सारे वाक्यों में इसका यूज़ होता है जिसका नाम है वॉइस। ओके, ये हम छोटी क्लास से सीखना शुरू कर देते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पकड़ नहीं होती इस टॉपिक के ऊपर। तो आज हम इसको अच्छे से डिटेल से समझेंगे और कोशिश करेंगे इसको अच्छे से जानने की। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी तक आपने जिन भी वाक्यों का अध्ययन किया है उनमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात कर्ता ही एक्टिव होता है। जहाँ कर्ता काम करे, कर्ता ही एक्टिव हो तो वो एक्टिव वाक्य होता है। जैसे वह कार ठीक कर रहा है, यह कार ठीक करने वाला वह है यानी ही इज़ रिपेयरिंग द कार। वे घर की सफाई कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग द हाउस। दोनों वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता है। ये वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं। इनमें कर्ता सब्जेक्ट वह और वे है जो कार्य करते हैं, एक्टिव हैं। लेकिन ध्यान दें, यदि हमें निम्न प्रकार के वाक्य बनाने हैं जैसे कार ठीक की जा रही है, घर की सफाई की जा रही है, या कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है, या घर की सफाई मजदूरों के द्वारा की जा रही है, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दिखाई ना दे या कर्ता सब्जेक्ट की जगह कर्म को प्रमुखता दे, ऐसे वाक्यों को समझने एवं ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने हेतु हमें पैसिव वॉइस के नियमों का अध्ययन करना होगा। यहाँ अंतर समझ में आया? पहले वाले ऊपर वाले वाक्यों में लिखा है ही इज़ रिपेयरिंग द कार, या हिंदी में वह कार ठीक कर रहा है। नीचे या तो कार ठीक की जा रही है या कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है। वो उसके द्वारा बताए या खाली इतना ही बताएं कार ठीक की जा रही है, तो ये बात होगा। जहाँ एक में कार्यकर्ता कर रहा है, दूसरे में कार्य को प्रमुखता दी गई है। जैसे अब तुम रिपोर्ट लिखोगे, मोस्टली रिपोर्ट में स्टार्टिंग ही पैसिव वॉइस के वाक्य से शुरू होती है। जैसे ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड लास्ट वीक। पिछले सप्ताह ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा वो नहीं बताया। जैसे इसमें था कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है या कार ठीक की जा रही है, दोनों वाक्य ही पैसिव वॉइस हैं। ओके, अब इनको डिटेल से समझेंगे। एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस क्या है, पहले सबसे पहले वॉइस को समझेंगे हम। The voice of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives the action. Voice वो वर्ब होती है जिसमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट परफॉर्म करे या कार्य करे या एक्शन को रिसीव करे, यानी कि जो कार्य करने वाला है परफॉर्म करे या रिसीव करे वो करता हो। इन इंग्लिश देर आर टू वॉइसेस, पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो कार्य करने वाला है तो एक्टिव वॉइस, कार्य परफॉर्मेंस के ऊपर हो तो पैसिव वॉइस। तो क्या है डेफिनेशन वॉइस की? द वॉइस ऑफ ए वर्ब, या फिर एक है इसके द वर्ब दैट टेल्स द सब्जेक्ट वेदर द सब्जेक्ट हैज़ डन समथिंग और समथिंग हैज़ डन टू द सब्जेक्ट। ये भी डेफिनेशन हमने बहुत जगह पढ़ी है, ये सेम ही है, ये घुमा फिरा के कही गई, उसका मतलब सेम ही होता है जो अभी आपके सामने है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है, जो कर्ता होता है, और ये वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स ऑन एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। एक्टिव वॉइस में कार्य करने वाला कर्ता होता है। संक्षेप में वही है, डिटेल में बता दो। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस में कर्ता सब्जेक्ट की प्रमुखता नहीं होती बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है एवं वर्ब पैसिव में होती है। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। जैसे कि ही सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ गाना कौन गा रहा है? ही, एक्टिव वॉइस है। लेकिन ही सब्जेक्ट, सिंग्स ए वर्ब ऑब्जेक्ट को व्यक्त करता है।
ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है, वाक्य का सब्जेक्ट ही है और एक्टिव है, कार्य करता है, वर्ब सिंग्स है, एक्टिव वॉइस है। तो और पैसिव वॉइस में कैसे हो जाएगा, अगर इस सॉन्ग इज संग बाय हिम, यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है, यानी सब्जेक्ट है यहाँ पर सॉन्ग यानी ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट कार्य करे या सब्जेक्ट की प्रमुखता हो तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की प्रमुखता हो यानी काम की ही, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। संक्षेप में कह लो या डिटेल में कह लो, कार्य अगर सब्जेक्ट करे तो एक्टिव वॉइस है, कार्य अगर पैसिव यानी जो कार्य को ही प्रमुखता दी जाए तो वो पैसिव वॉइस है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, एक्टिव वॉइस, या अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, अब बाय कोलंबस बताओ या ना बताओ, तो वो पैसिव वॉइस। ये वाक्य वन का पैसिव है, जो वाक्य में ए सॉन्ग सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, तथा वर्ब सिंग जो संग है वो थर्ड फॉर्म है, और हिम ऑब्जेक्ट है अर्थात ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट प्रमुख है तथा वर्ब पैसिव में है और सब्जेक्ट को प्रमुखता नहीं दी गई है, यह एक ऑब्जेक्ट की तरह वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। दूसरे वाले वाक्य में जो अभी हमने ये नीचे बताया था, इसमें क्या है, हिम है जो पहले सब्जेक्ट था, इसको ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी गई है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। जो ऑब्जेक्ट था, जो काम था, उसको प्रमुखता दी गई है, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग यूज की गई है, तो ये पैसिव वॉइस वाक्य होता है। कुछ नोट महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, वो ध्यान देने योग्य हैं। देखो, कोई वाक्य एक्टिव है या पैसिव, ये वर्ब की फॉर्म पर निर्भर करता है। यदि वर्ब एक्टिव है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में है, यदि वर्ब पैसिव में है तो वाक्य पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वर्ब कैसे होगी, ए वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द सब्जेक्ट डज सम वर्क और सब्जेक्ट इज एक्टिव। एक्टिव वर्ब तब होती है, ये ऊपर बताई भी डेफिनेशन, कि जब सब्जेक्ट कोई काम करे या सब्जेक्ट एक्टिव हो। और पैसिव क्या है, जब पैसिव फॉर्म में जब शोज होता है, जब दूसरे वाक्य में भी है ये, दैट समथिंग इज डन इन द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। समथिंग इज नॉट एक्टिव, न सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव, वहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता बल्कि पैसिव ऑब्जेक्ट होता है। तो जब सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाए, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, जैसा कि पहले सेंटेंस में हुआ है। ओके, अच्छी डिटेल से समझा दिया आई थिंक, यहाँ तक तो। वाई एंड व्हेन टू यूज पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर का कब यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, इसका क्यों यूज होता है पैसिव का और कब होता है, तो कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो और ये बताने की आवश्यकता नहीं हो कि कार्य किसने किया है, तो पैसिव वॉइस में यूज होता है। बिल्कुल, जैसे अगर यही कहे कि अमेरिका की खोज की गई इस सन को, ये ना बताए किसके द्वारा, या दिस मॉस्क्यू वाज बिल्ट ईयर्स अगो, ये मस्जिद सालों पहले बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई ये महत्व नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि सालों पहले बनाई गई थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा, मॉस्क्यू नहीं, मस्जिद ने कोई किसी को नहीं बनाया बल्कि मस्जिद बनाई गई है, तो ये पैसिव वॉइस है। द मिरर वॉज ब्रोकन यस्टरडे, कल शीशा टूट गया, शीशे ने किसी को नहीं तोड़ा, शीशा खुद टूटा है, किसके द्वारा टूटा वो मैटर नहीं है, बताया नहीं है। द शॉप वॉज लूटेड एंड 3 persons वर अरेस्टेड, दुकान को लूट लिया गया और 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। यहाँ किसके द्वारा हुआ है उसकी आवश्यकता नहीं है। ए बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड, एक बम फट गया, तो यहाँ पर किसने क्या करा वो नहीं था, क्योंकि काम सब्जेक्ट ने नहीं करा, बम कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है, हुआ ही वो है, उसके साथ तो हुआ है। तो तब यानी जब सब्जेक्ट का पता ना हो या बताने की आवश्यकता ना हो तो पैसिव वॉइस का यूज होता है। 2, जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक हो तब भी पैसिव वॉइस का यूज होता है। जैसे
द लेटर वॉज रिटन बाय गणेश, मिस्टर गणेश। द वाइट टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक है, अर्थात जो लेटर लिखा गया गणेश के द्वारा वो महत्व है लेटर, या वाइट टाइगर को मारा गया तो सबसे ऑब्जेक्ट क्या है, वाइट टाइगर, तो उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसके द्वारा मारा गया है, किसके द्वारा, शिकारी के द्वारा या किसके द्वारा लिखा गया पत्थर, वो ज़्यादा महत्व वाली बात नहीं है। जोर दिया है ऑब्जेक्ट पर कि लेटर लिखा गया है या टाइगर मारा गया, वाइट टाइगर। ओके, 2 पॉइंट हो गए। जब सब्जेक्ट का पता ना हो या बताने की आवश्यकता ना हो, जब सब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक हो। तीसरा है साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ कर्ता का महत्व नहीं होता या महत्व इन्वेंशन को दिया जाना हो। तो साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का फॉर्म का यूज होता है क्योंकि वहाँ उसका महत्व ही नहीं होता कि किसने खोज किया है, या जब इन्वेंशन को ज़्यादा महत्व देना हो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किया जाए। अब किस रुपये पे लग रहा है वो महत्व नहीं है, इनको ऐसे होता है ये। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्रैहम बेल। तो यहाँ पर महत्व नहीं है, ग्राहम बेल का इतना महत्व नहीं है, उसके द्वारा तो बस ये है कि उसके द्वारा खोज हुई है। महत्व है टेलीफोन का कि टेलीफोन की खोज की गई उसके द्वारा। आप बता दिया उसके द्वारा, महत्व यहाँ टेलीफोन पर है। आगे ये तो 3 बात हो गई थी कि किस किस लिए ज़रूरी होता है पैसिव वॉइस का यूज़ करना। अब है जर्नल रूल्स टू चेंज द वॉइस, सामान्य नियम वॉइस चेंज करने के। रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस से पैसिव में परिवर्तन करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट और पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बनता है। ये हम बचपन से सीखते आए हैं, सबसे बेसिक रूल है कि जब परिवर्तित करें एक्टिव पैसिव तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदलता है। जैसे आई राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस में ए लेटर इज रिटन बाय मी, दोनों जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गई। ठीक है, अब कैसे चेंज होंगे वो आगे वाले रूल में करेंगे। फर्स्ट ऑफ रूल क्या है, फर्स्ट रूल कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चेंज होता है। रूल नंबर 2, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है और उससे पहले इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग इत्यादि का टेंस अनुसार प्रयोग किया जाता है। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और इससे पहले इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन इत्यादि किसी का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3, पैसिव के सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगानी चाहिए। यानी पैसिव बनाना है तो जो नया सब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है, उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल लगेगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि नया सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे देखो, सी इज़ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों की मदद कर रही है। यहाँ पर वर्ब है सिंगुलर इज़। जब पैसिव वॉइस बनाया द स्टूडेंट्स आर आ गया, आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर, क्यों आया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट फिर अब क्या हो गया, जो नया सब्जेक्ट बना है ऑब्जेक्ट से वो स्टूडेंट्स है। नीचे बताया भी है यहाँ प्लूरल वर्ब आर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अनुसार यूज हुई है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। रूल नंबर 4, पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग उन वाक्यों में एजेंट हेतु किया जाता है जहां कार्य किसी के द्वारा किया जाता हो। अगर ये ना बताए किसके द्वारा है तो बाय का यूज नहीं होता, लेकिन बताए तो होता है। बाय का प्रयोग वर्ब के बाद और एजेंट ऑब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में बाय और एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको आगे समझाया गया है, आगे बताएंगे। वो एजेंट नहीं आते जहाँ एजेंट नॉट एक्सप्रेस्ड। अगर बताया है कि इसके द्वारा है तो आता है, लेकिन कहाँ आता है, उससे ऑब्जेक्ट से पूर्व और वर्ब के बाद में, यानी बाय का प्रयोग होता है। आगे रूल नंबर 5, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कर्ता निम्न तरीके से ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदलता है।
या फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलता है। इसका कहने का मतलब है प्रोनाउन कैसे बदलते हैं जब वॉइस चेंज करनी हो, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो। जैसे आई बदलेगा मी में, या उल्टा कह सकते हैं पैसिव से, अगर पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस में मी ऑब्जेक्ट आया है उसको सब्जेक्ट बनाना है तो मी का आई होगा। तो आई मी में, मी आई में, ही हिम में, हिम ही में, यू में ही रहता है, वी अस में और अस वी में, सी हर में, हर सी में, दे देम में, देम दे में, इट का इट ही रहता है और हु वो में। ये आपस में एक्सचेंज होते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जब चेंज करें। रूल नंबर 6, सामान्य रूप से ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं का ही पैसिव बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, जैसे स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, कम इत्यादि पैसिव नहीं बनता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा दी गई है तो उस स्थिति में इनका भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो रूल तो ये है, ट्रांजिटिव वर्ब का जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं उन्हीं के साथ उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब यदि उनके साथ प्रीपोजिशन लगा दी गई है तो फिर पैसिव वॉइस बन सकता है। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब कभी डिटेल से अलग से वर्ब के टॉपिक में करेंगे हम। जैसे देखो, दे लाफ्ड, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन अगर दे लाफ्ड एट आया है, दे लाफ्ड एट द टीचर, तो फिर उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। खाली लाफ्ड का नहीं, क्योंकि वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। नन हैड स्लेप्ट, कोई नहीं सोया, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन नन हैड स्लेप्ट इन द बेड, प्रीपोजिशन लग गई इन, तो फिर उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। दे लाफ्ड का नहीं बना, नन हैड स्लेप्ट का भी नहीं बना, लेकिन एट लग गया तो जैसे द टीचर वाज लाफ्ड एट बाय देम, द बेड हैड बीन स्लेप्ट इन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव का केवल तब जब प्रीपोजिशन लगी हो। रूल नंबर 7 यानी टेंस वाला रूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एवं फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आए वो 4 टेंस बताएं, अर्थात 12 में से 8 प्रकार के टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। और पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का टेंस के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी होता है या निम्नलिखित तरीके से होता है। तो जो 12 टेंस है उनमें से 8 ही टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। लास्ट के तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। बाकी सभी टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो कैसे बनेगा वो देखेंगे। अब यहाँ 2 तरीके से बताया है, एक तो साथ में टेंस भी बताया कि कौन सा टेंस है, या सीधा वर्ब, अगर ये वर्ब है तो ये आएगा। देखते हैं, यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर ये कहें कि राइट या राइट्स आया है, तो इज एम आर में से एक प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर पास्ट इंडेफिनिट आया है यानी सेकंड फॉर्म आई है, तो वाज वर में से एक प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर इन दोनों टेंसों में डिटेल से मैं ये भी बता दूँ, अगर सिंपल प्रेजेंट में जैसे डू डज के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आई है तब भी इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन डू डज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म आई है, इसी टेंस की बात कर रहे हैं हम फर्स्ट की, तो फिर डू नॉट डज नॉट बदलेगा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में। और ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के यहाँ तो केवल सेकंड फॉर्म बता दी, सेकंड फॉर्म आई है तो वाज वर में से एक। लेकिन अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो भी उसका मतलब हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट कब आएगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तब भी इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी वो तो नरेशन हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो फिर भी आएगा वाज वर में से एक और थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो तब भी वही हो, तो मैं सॉरी नरेशन में गुम हो गया था तो कोई भी है, चलो अब उसी पे लौटते हैं। मान ले चाहे डिड नॉट है
या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है तो आएगा वाज वर में से एक। बस ये कह लो अगर नोट आया यहाँ पहले से ही तो यहाँ भी नोट आ जाएगा। अदरवाइज पास्ट, कुल मिला के बात यह है सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो ये आएगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो इनमें से एक आएगी, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। जिसको टेंस अच्छे से आते हों तो उनको पता होता है, जिसको टेंस नहीं पता है तो इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट के साथ एस एस हो या डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो आएगा इज आर एम में से एक। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो आएगा वाज वर में से एक। रूल नंबर थर्ड, सिंपल फ्यूचर यानी सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो विल सेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ जो रूल यहाँ पर अप्लाई होता है वैसा ही ये थर्ड रूल अगर इसमें आते यानी आगे डिटेल से आएगा। अगर कोई मॉडल वाला वाक्य है जिसमें कैन, कोड में, माइट, विल सेल को छोड़कर, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आते हैं विल सेल, तो उसके अलावा अगर कोई मॉडल वाला सेंटेंस है तो सेम वही मॉडल प्लस बी ये वाला रूल प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगला यूज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो तो अर्थात इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आई है तो इज आर एम में से ही एक लेकिन बीइंग लग जाएगा और थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है तो वाज वर में से ही एक प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो अर्थात हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो हैज़ हैव में से ही एक प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस आया हो तो यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट आया हो तो विल या सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हैं टेंस के रूल। उपरोक्त नियमों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और देखें कि किस तरह से टेंस वाइज वाक्यों को पैसिव वाइज में बदला जाता है, वो आगे हम डिटेल से करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो बेसिक चीज़ आज हमने सीखा कि वॉइस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस लिए पैसिव वॉइस का यूज़ होता है और सामान्य रूल क्या हैं वॉइस चेंज करने के, पैसिव वॉइस चेंज करने के। इससे आगे हम अगली वीडियो में डिटेल से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।